इस चुनावी माहौल में मेरे साथ चुनावी चर्चा करने के लिए सुनील बरवा जी हैं। तो आज हम इन्हीं से कुछ चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे तोरपा विधानसभा क्षेत्र में इस बार किसके सर पर सरताज होगा। ये अपने अनुभव से बताएंगे और हम इनसे जो है कुछ सवाल करेंगे। क्या लगता है, बानो प्रखंड का विकास हुआ है 24 सालों में? अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है। क्या क्या विकास हुआ? अगर 5 विकास का अगर हम बात करें, इतने 24 सालों में जब झारखंड का निर्माण अब तक हो जो हुआ है, कार्यकाल में कुछ हुआ है 5 साल में? क्या क्या काम हुआ है, क्या लग रहा है आंखों में देखकर? ना रोड बना है और ना ही बिजली का कोई साधन मिला है। गांव घर में तो कुछ वैसे है नहीं। अभी मैया योजना चल रहा है, तो फिलहाल जेएमएम के नेता आएंगे अभी सुदीप गुड़िया जी, तो वही कुछ कर सकते हैं। युवा नेता हैं, तो अभी जीतेंगे तो वही कुछ करेंगे बिजली और सड़क के बारे में। और जगह जगह पीने का पानी का भी सुविधा नहीं है, तो वहाँ भी अभी वही अच्छा प्रबंध करेंगे। पीने का पानी का तो केंद्र सरकार द्वारा हर जगह लगा दिया गया है, टंकी वंकी लगा तो दिया गया है, लेकिन चालू कौन करेगा? मशीन भी वहाँ सेकेंड हैंड फिट कर रहा है, जो कि वो चल ही नहीं पा रहा है, तो फिर कैसे होगा? पानी कहाँ से तो निकलेगा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ अभी जेएमएम की जो सरकार बनेगी, जेएमएम के लोग जो आएंगे तभी विकास होगा इन तोरपा विधान इलाके में? क्या कारण है, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? बुजुर्ग नेता जो है उसका उम्र चला गया, उस सोचने समझने का अभी ताकत उसका ख़त्म हो चुका है। तो अभी युवा नेता आएंगे। सुदीप गुड़िया अभी जेएमएम के प्रत्याशी हैं, जेएमएम के, वही अभी कुछ कर सकते हैं। युवा नेता अभी उसमें जोश कूट कूट के भरा हुआ है, और थोड़ा अभी साइंटिस्ट दिमाग का भी ज़रूरत है। उसके बाद ही कुछ डेवलपमेंट हो पाएगा गांव घर में। पहले वाला जो ज़माना था वो चला गया, उसमें अभी अप्लाई करेंगे तो काम नहीं देगा। अभी देख रहे हैं देश दुनिया को डिजिटल होते जा रहा है, तो साइंटिस्ट दिमाग का भी ज़रूरत है। तो अभी युवा नेता आएंगे तभी कुछ कर पाएंगे। पढ़े लिखे रहेंगे तब ना। अभी आएंगे मैट्रिक पास वाला नेता, तो कैसे डेवलप होगा गांव का? चुनावी मैदान में कई तरह के प्रत्याशी उतर चुके हैं, जिनमें निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं और कोई नई जो जयराम महतो की जो पार्टी है उसकी भी चर्चा माहौल जो है इलाकों में हो रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पार्टी को लेकर? कुछ माहौल है, क्योंकि युवाओं में ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी जेबी केसेस का बात करें तो ये नया पार्टी है। इसको झारखंड में अपना पहचान बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो फिलहाल अभी अपना एरिया में तो डेवलप करेंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। करते हैं तो ठीक है। युवा नेता वो भी हैं, वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे निकट में अभी सुदीप गुड़िया जी हैं, ये ज़रूर डेवलपमेंट करेंगे अपना एरिया में। तो इसीलिए मेरा तो सोच है सुदीप गुड़िया को ही जिताना है। अच्छा, तो बहुत सारा हम लोग बानो प्रखंड में इलाकों में जाते हैं, रहते भी हैं। तो अभी भी जो है कुछ देर पहले मैंने एक बनाया रिपोर्ट, जिसमें 9 टोली हैं जहां बिजली नहीं है। सिर्फ एक पंचायत के अंतर्गत 9 टोली है। आपके भी जान पहचान में कुछ ऐसा एरिया है जहां पर अभी भी बिजली कनेक्शन नहीं है? अभी देखिए, रोड साइड में बिजली का व्यवस्था तो करा दिया गया है, लेकिन रोड से जैसे ही आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चले जाइएगा, तो वहाँ व्यवस्था पूरा ठप है। ना रोजगार है और ना ही मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे जीवन यापन करने में जो भी सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। चुनाव के समय में नेता नज़र आते हैं ग्रामीण इलाकों में, उसके बाद तो नेता दिखाई ही नहीं देते हैं। हम भी नहीं देखे हैं सही रूप से। क्षेत्रीय नेता होंगे तो वो दिखेंगे। बाहर के नेता कितना आएंगे इतना दूर? कितना किलोमीटर वो जाएंगे? उनको तो बस जेब भरना है ना। जेब भरना है तो फिर वो जाएंगे नहीं कहीं। 5 साल में क्या कुछ हुआ है, आप बताइए। जो भी सरकार रही, क्या कुछ किया है 5 साल में? क्या लगता है, क्या काम हुआ है 5 साल में? 5 साल में राशन देने के अलावा तो और कुछ काम ही नहीं किया है। राशन केवल मिला है, किसी किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। और बहुत जगह आप देखिएगा कि राशन डीलर भी कहीं कहीं राशन देने से मना कर देते हैं। तो वहाँ भी विवाद अभी छिड़ा हुआ है हर जगह झारखंड में। किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ये चीज़ भी है। राशन डीलर लोग भी मनमानी कर रहा है। कई गांव में तो कितना महीना से हर
5 केजी में 4 केजी ऐसा कुछ कटौती कर करके राशन बांट रहा है, बड़ा विवाद भी चल रहा है इसमें। भ्रष्टाचार है अभी झारखंड में बहुत ज़्यादा। हम्म, तो अभी युवा लोग आएंगे, युवा वर्ग आएंगे नेता, तब भ्रष्टाचार को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। और पहले के बुजुर्ग इन सब में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जो चल रहा है चलने दो उस टाइप से। इसीलिए हमारे क्षेत्र में देखिए 0% काम हुआ है, सिर्फ राशन दिए जा रहे हैं। और मैया योजना में गांव के 3-4 महिलाओं को सिर्फ दे दिया गया है 1-1 हज़ार रुपया, उसके बाद उसके अलावा कुछ काम ही नहीं हुआ है। मैया योजना की खूब चर्चा है पूरे झारखंड में। लोगों का कहना है कि मैया योजना इस बार जेएमएम का, महागठबंधन का नैया पार करा सकता है। क्या लग रहा है? जेएमएम जीत पाएगा ये तो बात की बात है, लेकिन सुदीप गुड़िया को हमारे क्षेत्र से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो सुदीप गुड़िया जी जीत सकते हैं जेएमएम से, यहाँ के विधायक बन सकते हैं। ये भी युवा नेता हैं और ज़ोरों शोरों से अभी प्रचार प्रसार भी चल रहा है, तो इसलिए उम्मीद रख सकते हैं कि सुदीप गुड़िया जी भारी मतों से विजयी बनेंगे। क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं जिन पर ग्रामीण महिलाएं से लेकर बुजुर्ग लोग बातचीत करते होंगे? आप बच्चों के बीच, हर वर्ग के बीच रहते हैं, आपके गांव आसपास कोई तो चर्चा होता ही होगा कि इन इन मुद्दों पर हम वोट करेंगे, ऐसी ऐसी ज़रूरत है। क्या बोलते हैं गांव के लोग? गांव के लोग तो बोलते हैं मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। पीने के लिए स्वच्छ जल मिलना चाहिए, जो कि नल जल योजना के तहत पैसा तो लूट लिया गया, लेकिन सेकेंड हैंड मशीन फिटाया जा रहा है, सोलर प्लेट खोल के ले जा रहा है खुद से। तो यही सब दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ तक कि पानी नहीं मिल रहा है। अब आने जाने के लिए तो रोड चाहिए, कीचड़ में आदमी कितना दिन चलेगा। पहले के ज़माने में लोग कीचड़ में भी चलते थे और रहते भी थे जाके घर में, तो वैसे अभी नहीं है। अभी का टाइम में रोड तो होना चाहिए, तब तो किसी गांव का या किसी चीज़ का विकास होगा। अब जाने में ही लगेगा 2 दिन, तो कैसे विकास होगा? कीचड़ में जाएंगे 1 दिन, फिर दूसरा दिन आएंगे, ऐसे में विकास कहाँ से होगा? और बिजली का भी सुविधा होना चाहिए, और बिजली ही नहीं रहेगा तो फिर इसके आगे हम लोग क्या सोच सकते हैं? तो कई जगह बिजली कनेक्शन मिल चुका है, तो सही रूप से बिजली रहता है समय समय पर कि कटता है? अभी फ़िलहाल बिजली व्यवस्था को भी ठीक कर दिया गया है। पहले तो बहुत घटिया था, और बिजली बिल माफ़ी योजना भी अभी चल रहा है। ये चुनाव तक तो 0 दिखा रहा है मीटर में, पता नहीं चुनाव के बाद कितना बिल आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो बिजली का भी कुछ खास व्यवस्था अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिजली का भी। और शिक्षा में जैसे देखें तो शिक्षा व्यवस्था तो अभी बहुत ख़राब है झारखंड का। इसमें बच्चा लोग को भी पूछेंगे तो लगता है ABCD भी नहीं बता पाएंगे। तो शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होना चाहिए। और रोज़गार पर तो क्या बात करें, अभी किसी को रोज़गार मिल ही नहीं पा रहा है। 5 साल में एक भी बहाली हुआ नहीं है। और टीचर लोग का तो बहुत कमी है स्कूल में, लेकिन हो नहीं रहा है बहाली। सर्वे करने जाते हैं आप, कई जलडेगा इलाके में गए हैं, कई इलाके, क्या क्या नज़र आया स्कूल में? क्या क्या स्कूली व्यवस्था में अभी भी दिक्कत है? शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है। क्या क्या चीज़ होना चाहिए और क्या नहीं हुआ है? बहुत जगह पर हमने सर्वे किया, लेकिन हर जगह हमको भ्रष्टाचार ही दिखा। और देखें जैसे मेन जगह प्रखंड में थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन प्रखंड से जैसे हम चले जाते हैं 3 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, वैसे ही भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी शौचालय के नाम पर ठगा जा रहा है, पैसा तो वसूल किया जा रहा है गवर्नमेंट से, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया जा रहा है, अधूरा बना के छोड़ दे रहा है। तो किसका दरवाज़ा फिट नहीं किया है, तो बच्चा लोग भी शौचालय कैसे जाएगा? कई गांव में देखे पानी का व्यवस्था ही नहीं है और वहां पर शौचालय बनाया है 2-2, एक स्कूल में हम देखे, ऐसा भी है। ये भ्रष्टाचार के नाम पर ऐसा काम कर दिया है, वो भी अधूरा बना होगा, आप सही से नहीं देखे होंगे। पानी का व्यवस्था नहीं है, बच्चों को शिक्षित कर दे रहे हैं। शिक्षित का मतलब क्या है? शौचालय करने सब जाएं शौचालय घर में, तब तो शिक्षित का कोई मतलब होगा। अब शौचालय बना दिया, दरवाज़ा नहीं है, पानी नहीं है, तो कहाँ शौचालय करेगा? दिक्कत ना है, पानी नहीं रहेगा तो।
तो ये जो चुनाव में जो है जो भी जीतेगा, क्या उम्मीद है कि आने वाला जो 5 साल है उसमें काम होगा? जो जो आप मुद्दा बता रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, इन सब में कोई सुधार होगा? क्षेत्रीय नेता अगर जीत जाते हैं तो सुधार होने का 85% चांस तो है। और पहले के भी तो नेता क्षेत्रीय न रहे हैं, वो भी कहाँ बाहर ही हैं क्या? वो क्षेत्रीय तो हैं लेकिन थोड़ा वो बुजुर्ग हो गए हैं, अभी उनका समय हो गया है, तो युवा नेता का भी बहुत सख्त ज़रूरत है यहाँ पर। हाँ, तो देखिए, इस तरह से इन्होंने हर मुद्दों पर बात की है, खुलकर इन्होंने बताया है कि इनके हिसाब से क्या कुछ चुनावी माहौल है और किन किन अभाव में तोरपा विधानसभा के क्षेत्र के ग्रामीण जीने को बेबस हैं। लेकिन इन्हें उम्मीद है कि आने वाले जो 5 साल है उसमें सभी तरह के काम होने की उम्मीद ये जता रहे हैं। फिलहाल इसी तरह की चुनावी यात्रा देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।